राजा एक काम कराबाई दे। अगर तुम अपनी रानी से थोड़ा सा हित करते हो तो तुम मेरे कहने से एक काम करो, एक बांस मंगवाओ, लंबा सा बांस मंगवाओ और बांस अपनी बड़ी रानी के हाथ में पकड़ाओ। महाराज सोचने लगे छोटी रानी और किस तरीका की बातें हमसे कर रही है। लेकिन फिर महाराज उत्तानपाद बड़ी रानी से कहने लगे, सुनीति देख लिया सोत का जाल कैसा होता है। मैंने तेरे से बार बार मना किया, बार बार कहा कि सोत का जाल बहुत बुरा हुआ करता है, तूने मेरी एक बात ना मानी। जवाब दिया रानी ने, और मेरी सौतीली को पकड़ाई दे। महाराज मेरी सौतील को पकड़ाओ। अरे मेरी सौतीली को पकड़ाई दे और ऊपर महल के चढ़ाई दे। ऊपर महल के चढ़ाई दे और बच्ची महल के उड़ावाई दे। जिस समय जवाब दिया, महाराज सुन रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? मैंने क्या कहा, एक बांस मंगवाओ और बांस मंगवा करके मेरी सौतल के हाथ में पकड़ाओ और मेरे महलों के ऊपर चढ़वाओ रोजाना प्रतिदिन, और ये तुम्हारी बड़ी रानी मेरे महलों के काग उड़ाएगी। महाराज के कलेजा में धक्का लगा, और ये बाघिनी तेरे साथ में हमने विवाह किया। बड़ी रानी ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता न करें, मैं ये सब काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे एक संतान का चेहरा देखने के लिए मिल जाए। महाराज मुझे जीवन में कितना भी सुख मिल जाए, दुख मिल जाए, मुझे सुख की आवश्यकता नहीं है महाराज, लेकिन मुझे मेरी आंखें एक संतान का चेहरा देखने के लिए तरस रही है। कैसी थी वो दुखिया, सर्व दुख सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन उससे एक संतान का चेहरा देखने के लिए मिल जाए। लेकिन फिर महाराज उत्तानपाद बोले, सुरची मेरी बड़ी रानी पर बुढ़ापा है, मेरी बड़ी रानी के ऊपर बुढ़ापा है, भला
प्रतिदिन ऊपर महलों पर चढ़ करके बड़ी रानी ऐसा कार्य करेगी कैसे? महाराज ऐसी बात है, अगर ये नहीं करना चाहते महाराज तो मेरा डोला वापस भिजवा दो। सोई महाराज फिर चुप। और मेरी रानी के बदला बुढ़ापो, अरे मेरी रानी के बदला बुढ़ापो, लेकिन भूप के तमे प्यापो। रानी, मेरी बड़ी रानी के ऊपर बुढ़ापा है और भला महलों के काग उड़ाएगी कैसे? प्रतिदिन महलों के ऊपर चढ़ना उतरना बड़ी रानी के बस की बात नहीं है। तो महाराज अगर क्या काम है ना कर पा रहे तो एक काम और करवाए दे, दूसरों काम करवाओ। अगर न करवा पाओ तो महाराज मेरा टोला वापस भिजवाओ। कौन सा काम? अरे कारावास पिया खुलवाई दे और अब्बा में सौतिली को भी दबाई दे और इतनो काम पिया करवाई दे, ना मेरे टोला को भी दबाई दे। महाराज अगर ये काम न करवा पाओ तो मेरे प्रिय सज्जनों जवाब दिया महाराज तो मेरे डोला को वापस भिजवा दो। मैं तुम्हारे महलों में पैर रखना नहीं चाहती। आहा, इतने शब्द सुने तो रानी सुनीति कहने लगी, बहन इतने कटुक शब्द मत बोलो, इतने कटुक शब्द मत बोलो। मेरे कहने से आप मेरा एक काम करो, आप जो कुछ भी कहो उस करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन तुम मेरे महलों में रहो। आप जो कहोगे और उसे करने के लिए तैयार हूं। इन्हें बैठा दो। जी आएगा इन्हें तो मेरे प्रिय सज्जनों बैठ जाओ बेटा। तब सुनीति ने जवाब दिया रो करके, बहन तुम मेरी छोटी बहन हो तो तुम मेरे कहने से अब महलों में चलो। तो जवाब दिया, कि तुम चलो संभालो जागर को और मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। जवाब दिया, तुम चलो संभालो जागर को मैं तेरी दासी
बन जाऊंगी। महाराज खड़े खड़े देख रहे हैं और सुरुचि अपनी हट पर अड़ी हुई है और सुनीति रो रो करके और पैर छू करके और जवाब दे रही है। तू ताकी तो करते में तो पाऊँ भरी रोटी दे जूता की तो करते में तो पाऊँ पेट भरी खाऊंगी। चोले थे तू पलिका पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी। बहन मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। बहन मेरे पहलों में चलो, आप वापस जाने की मत सोचो। रोटी दे जूता की ठोकर से मैं खाऊं पेट भरी खाऊंगी। और जो लेते तू पलिका पे मैं तो तेरे पैर दबाऊंगी। चलो संभालो जागर को मैं तो तेरी टहल बजाऊंगी। बहन मैं तेरे पैर पड़ रही हूँ। मैंने एक संतान के चेहरा देखने की खातिर मैंने तुम्हारे साथ में अपने पिया का विवाह करवाया, लेकिन तुम मेरे घर में रहने की बजाय वापस जाना चाहती हो। तो मेरे श्रोतागण बंधु, मेरे प्रिय सज्जनों, महाराज उत्तान पास खड़े खड़े देख रहे हैं कि मैंने आज अपनी बड़ी रानी सुनीति की बात मान करके का है वो पीछे का है? नौटंकी तुम्हें ज्यादा अच्छी लगते हैं, पीछे में होकर के ऐसा करो, सब जने पीछे में करो है? ये कोई सभ्यता है तुम्हारी? कोई आदमी पी आओ तो तुम पीछे में होकर के बैठे हो, ये कथा सुन रहे हो? दूसरों तो बात ज्यादा दूने 3% तुम बोलिए रास बिहारी भगवान की। मेरे प्रिय सज्जनों ध्यान लें, जिस समय सुरुचि ने और जवाब दिया महाराज कारावास खुलवाओ, या फिर अपनी रानी को कारावास में भेज दो, या फिर मुझे
अपने महलों में रखोगे कि रखोगे कैसा? तो महाराज ने एक नया भवन बनवा करके तैयार किया था, उसमें छोटी रानी सुरुचि को रहने के लिए स्थान दिया। पुराना महल है, उसमें बड़ी रानी सुनीति रहती है। कारावास उसे कहते हैं जिस पत्नी को अपने पति का चेहरा देखने के लिए न मिले, वो कारावास अथवा जेल के समान हुआ करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस में। अरे पति बिन तिरिया रहती ही रासा, पति बिन तिरिया रहती ही रासा, बेपति करे नरक में पासा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर किए उच्चारी। पति बिन तिरिया रहे तेरा सा, और बेपति करे नरक में। जो नारी पति के होते हुए हिरासा रहा करती है, ऐसे पति को नरक की प्राप्ति हुआ करती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज जेल में कारावास में रहते रहते 12 बरस और 1 पाख का समय हो गया मेरे प्रिय सज्जनों। लेकिन छोटी रानी के गर्भ से और बड़ी रानी के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। चौथापन हो गया, लेकिन दोनों रानी के गर्भ से फिर भी संतान नहीं पैदा हुई। तो आज बड़ी रानी सोच रही है कि मैंने अपने पिया का दूसरा विवाह करवा दिया, लेकिन फिर भी संतान का चेहरा देखने के लिए नहीं मिला। ऐसे जीवन को जीने से मर जाना बेहतर है। तो आज रात्रि के समय और दुखिया और जंगल में मरने के लिए चली। अरे दुख की मारी माता और जेल से बाहर कड़ी आई। अरे दुख की मारी मात जेल से बाहर कड़े आई। जन्मो नए राजकुमार रही है दुखिया दुखियाई। रात्रि का समय है, अंधेरी रात है, और रात्रि के समय दुखिया और अपने महलों में से निकल गई और जंगल में अपनी आत्महत्या करने के लिए चली। जंगल में जाकर और दुखिया और जंगल में खड़ी हुई है, सोच रही है।
अरे भैया जंगल में टाड़ी अरे भैया जंगल में टाड़ी विधि की गतिया परंपार उलझ गई काटनों में साड़ी और ये आयुष बेटा की तरफ से 10 मुद्राएं ऐसे लोगों के हाथ धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। बेटा को भगवान दीर्घ आयु प्रदान करता है। आज मैया सुनीति और जंगल में खड़ी हुई मैया की साड़ी कांटों में फंस गई। मैया रुकी है, सर्पों की बामी है पास में। अरे माता जब बामी पे ठहरी अरे माता जब बामी पे ठहरी पैरन की भैया बाज निकर की आई गयो जहरी आज सर्पों की बामी पर मैया सुनीति खड़ी हुई तो पैरों की आवाज सुनकर के सर्प निकल करके आया। सर्प ने अपनी भाषा में जवाब दिया, तुम कौन हो, कहां से आई हो, रात्रि के समय में अबला नारी जंगल में क्या कर रही है, अबला नारी रात्रि के समय जंगल में क्या कर रही है, तुम कौन हो। तो सुनीति ने जवाब दिया, हम कौन है। सुनो, सुनीति ने जवाब दिया, अरे मनु पिताई ससुर हमारे ओ ताला पाद मेरे भरतार सुनीति नाम हमारो कहिए घर लाई जन्म राजकुमार। मैया सुनीति ने जवाब दिया, मनु पिता हमारे ससुर हैं, उत्तानपाद की मैं धर्म पत्नी हूँ, मेरा नाम सुनीति है। जंगल में आज हम अपनी आत्महत्या करने के लिए आए हैं। हमारे घर में